एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे जिनको हम रोज़ाना बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहें। फर्स्ट है कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं हम किसी न किसी के साथ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव स्टडीज़। यू शुड हैव स्टडीज़, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुड हैव स्टडीज़। अब गाइस, यहाँ पर देखिए, जो भी सेंटेंसेस आपको दिए जाए हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए, ताकि जब तक वीडियो एंड हो सारे सेंटेंसेस आपको यहीं पर याद हो जाएं। तो यू शुड हैव स्टडीज़, यू शुड हैव स्टडीज़, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि यह राज का घर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस शुडंट्स टू बी राज हाउस। दिस शुडंट्स टू बी राज हाउस, यह राज का घर नहीं होना चाहिए। अब जैसे राज की जगह आपको किसी और का नेम लेना है, यह मोहित का घर नहीं होना चाहिए, यह रोहित का घर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस शुडंट्स टू बी मोहित्स हाउस, यह मोहित का घर नहीं होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट है कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इसको अक्सर हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड नॉट ईट जंक फूड। यू शुड नॉट ईट जंक फूड, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू शुड नॉट ईट जंक फूड। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को आप बोलिए, अब जंक फूड की जगह आपको कोई और फूड रखना है तो उसको रख लीजिए, और इंग्लिश में आपको इसी तरह से बोला है, जंक यहाँ पर चेंज कर देना है। ठीक है। अब इसके बाद गाइस, आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि आपको आसपास पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड आस्क अराउंड एंड सी व्हाट अदर पीपल थिंक। ठीक है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे किसी ना किसी से, तो इंग्लिश में कहोगे यू शुड आस्क अराउंड एंड सी व्हाट अदर पीपल थिंक। आपको आसपास पूछना चाहिए, आस्क करना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। इंग्लिश में हम कहेंगे यू शुड आस्क अराउंड एंड सी व्हाट अदर पीपल थिंक। ठीक है। यू शुड आस्क अराउंड एंड सी व्हाट अदर पीपल थिंक, आपको आसपास पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इंग्लिश में कहेंगे यू शुड आस्क अराउंड एंड सी व्हाट अदर पीपल थिंक। ठीक है। आपको आसपास पूछना चाहिए और देखना चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। नेक्स्ट है कि पेरिस के लिए एक टिकट की कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अ टिकट टू पेरिस शुड कॉस्ट अ लॉट। अब देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है पेरिस, आपको कोई और प्लेस रखना है तो उसको रख लीजिए। ठीक है। और उसको रख के यहाँ पर आपको उसी की हिंदी इंग्लिश लगा देनी है पेरिस की जगह। अगर इसी सेंटेंस को आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे अ टिकट टू पेरिस शुड कॉस्ट अ लॉट। अ टिकट टू पेरिस शुड कॉस्ट अ लॉट, पेरिस के लिए एक टिकट की कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब पेरिस के जगह कोई और प्लेस रखना है तो उसको आप रख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर सेंटेंस है कि आपके बाल बहुत लंबे हैं, आपको बाल कटवाने चाहिए। इंग्लिश में हम कहेंगे इफ़ योर हेयर इज़ टू लॉन्ग यू शुड गेट अ हेयर कट। ठीक है। आपके बाल बहुत लंबे हैं, सिर्फ इतना बोलना है तो आप इंग्लिश में कहोगे इफ़ योर हेयर इज़ टू लॉन्ग। इफ़ योर हेयर इज़ टू लॉन्ग, इफ़ योर हेयर इज़ टू लॉन्ग। फिर आपको कहना है कि आपको बाल कटवाने चाहिए, तो इंग्लिश में कहोगे यू शुड गेट अ हेयर कट। यू शुड गेट अ हेयर कट, यू शुड गेट अ हेयर कट। क्लियर? अब पूरा सेंटेंस आप बोलोगे कि इफ़ योर हेयर is too long you should get a haircut. If your hair is too long you should get a haircut. आपके बाल बहुत लंबे हैं, आपको बाल कटवाने चाहिए। सही ढंग से याद हो गया? एक बार और बोल लीजिए कि इफ़ योर हेयर इज़ टू लॉन्ग यू शुड गेट अ हेयर कट। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये है कि हमने मांग की, उसे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।
इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बी डिमांडेड दैट शी शुड मेक अ फॉर दिस लॉस, यानी उसके नुकसान की जो भरपाई है वो करनी चाहिए, हमने मांग की। तो हमने मांग की, अब इसको पूरे सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वी डिमांडेड दैट शी शुड मेक अप फॉर दिस लॉस। वी डिमांडेड दैट शी शुड मेक अप फॉर द लॉस, हमने मांग की कि उसे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। एक बार और इंग्लिश में बोलिए, इसको हम कहेंगे कि वी डिमांडिंग डैट शी शुड मेक अप फॉर द लॉस, हमने मांग की उसे नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमें शाम कैसे बितानी चाहिए, इसको अक्सर आप बोलते होगे किसी न किसी के साथ। तो इंग्लिश में हम कहेंगे कि हाउ शुड बी स्पेंड दैट इवनिंग। हाउ शुड बी स्पेंड द इवनिंग, हमें शाम कैसे बितानी चाहिए, कैसे स्पेंड करनी चाहिए। तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ शुड बी स्पेंड दैट इवनिंग। हाउ शुड बी स्पेंड दैट इवनिंग, हमें शाम कैसे बितानी चाहिए। अब शाम की जगह आपको सुबह का टाइम रखना है तो इवनिंग की जगह मॉर्निंग कर दीजिए। नेक्स्ट है कि तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, आप इंग्लिश में कहोगे यू शुड ओबे योर फादर। यू शुड ओबे योर फादर। अब जैसे यहाँ पर दिया गया पिता, आपको पिता की जगह भाई या फिर माता जी रखनी है तो यहाँ पर आप रख दीजिए। तो अगर आपको ये कहना हो कि तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे यू शुड ओबे योर फादर। ठीक है, अगर आपको ब्रदर कहना है तो भाई कहना है तो यहाँ पर ब्रदर रख दीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि आपको और पढ़ना चाहिए, अक्सर आप बोलते होगे तो इंग्लिश में कहोगे यू शुड स्टडी मोर। यू शुड स्टडी मोर, आपको और पढ़ना चाहिए। इंग्लिश में क्या कहेंगे, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड स्टडी मोर। यू शुड स्टडी मोर, आपको और पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद अगला सेंटेंस क्या है उसको देख लेते हैं। और गाइस अभी तक अगर आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। तो गाइस आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, इसके बाद आपका नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपको किसी से ये बोलना हो, दिया गया है कि भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू शुड च्यू योर फूड वेल। यू शुड च्यू योर फूड वेल, भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम किसी न किसी के साथ बोलते हैं घरों में। तो जो भी सेंटेंसेस यहाँ पर हैं, जितने भी सेंटेंसेस इस वीडियो में आप देख रहे हो, इन सभी को आपको लिख लेना है और आज से इस तरह की जो भी बातें आपको करनी है उसको आप इंग्लिश में ही बोलेंगे।